अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके सामने एक और मुनफरिद लिखारी का जिक्र करूंगा जिनका नाम था डेनिलो किस और इनका ताल्लुक यूगोस्लाविया से था। और इनकी किताब जो कि सर्बो क्रोएशियन लैंग्वेज में लिखी गई उसका नाम है द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द डेड। ये आखिरी किताब थी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखी और ये एक अजीब व गरीब किताब है। इस किताब का अब तक 25 ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है और डेनिलो किस की अपनी ज़ाती ज़िंदगी काफ़ी ट्रैजिक थी। चूँकि उन्होंने नाज़िज़्म का भी सामना किया उनके ख़ानदान ने, उन्होंने फाशिज़्म का भी सामना किया, कम्युनिज़्म जब जाबिर हुआ उसका भी सामना किया और फिर स्टालिनिज़्म का भी सामना किया। और इसके साथ साथ ही उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो कि बहुत ट्रैजिक थीं। और ये किताब लिखते हुए उनका ख्याल था कि ये किताब ही उनकी ये ताबूत में आखिरी एक लिहाज से कील है, चूँकि इसी की वजह से उनकी वो बीमारी का आगाज़ हुआ जिससे उनका इंतकाल हुआ। अच्छा, इसके बाद जो कहानी मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ दिलचस्प लगती है और जो कई लिहाज से बहुत अहम है वो द लेजेंड ऑफ द स्लीपर्स है, जिसका ये मेरे पास एक और किताबचा भी है और इससे मैं आपको कुछ पढ़ के भी सुनाऊंगा। द मिरर ऑफ द अननोन इनकी एक माफौकुल फितरत कहानी है जिसमें आने वाली मौत के बारे में एक पेशीन गोई है। और ये भी कहा गया है कि हमें अक्सर लगता है कि बदी कोई बड़ी रोमांटिक या कोई बड़ी ट्रैजिक चीज़ है। अमूमन आम जिंदगी के अंदर जब आप बदी से आपका सामना होता है तो एक आम सी तरीके से मैनिफेस्ट करती है, बड़ी बनाल उसकी नेचर है। द मास्टर एंड द डिसाइपल एक और इनकी कहानी है जो धोखा दही एंड द डिमांड्स ऑफ मोरालिटी एंड आर्ट के बारे में है। प्रोपाट्रिया मोरी बड़ी दिलचस्प कहानी है जो इस चीज़ के बारे में है कि तारीख का और मिथोलॉजी का आखिर आपस में ताना बाना कैसे मिलता है और किस तरह लोग तारीख का बयानिया जो है उसको ढालते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी कोटेशन है, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, ट्रेडिशंस आर वोवन बाय द पीपल, राइटर्स फैंटेसाइज, ओनली डेथ इज सर्टन। एक लिहाज से ये लुब्बे लुबाब भी है इनके अपने फलसफे का। फिर द बुक ऑफ किंग्स एंड फूल्स में एक किताब है जो कि एक फिक्टिशियस किताब है, एक प्रोपेगेंडा है, द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ जायन, और जो कि एक आप समझिए कि लिटरेरी होक्स है, कंप्लीटली फैब्रिकेटेड चीज है। लेकिन ये बात करते हैं कि किस तरह आम लोग एक लिहाज से वो चाहते हैं कि वो किसी ऐसी झूठी चीज के ऊपर यकीन करें। देयर इज द गलिबिलिटी ऑफ द एवरेज रीडर। और अगर देखा जाए तो ये आजकल का जो ज़माना है उसके अंदर ये बात और भी ज़्यादा, ये कहानी जो है इसकी एक रेजोनेंस है, इसकी एक अहमियत है। बिकॉज इस पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में हम कितनी दफ़ा ये देखते हैं कि ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं जिनका ना सर है ना पैर है, लेकिन लोग उस पर यकीन करने के लिए ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि बड़े मुश्ताक हैं कि वो इस तरह की चीज़ों में यकीन करें। सो ये ज़ाहिर है उनकी चोट यहाँ पे, या जो वो जिस चीज़ को टारगेट कर रहे थे वो उनके अपने पैराए में एंटीसेमिटिज्म भी था। चूंकि वो यहूदी थे, उनका खानदान कुछ हॉलोकॉस्ट के अंदर जो है उसको कत्ल भी किया गया और ये तमाम जो एक एंटीसेमिटिज्म की वेव उस वक्त यूरोप में थी उसके खिलाफ एक उनकी मुदाफियत भी है। अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि वही लोग इतने अच्छे जिन्होंने इतनी बहादुरी से उस चीज़ का मुकाबला किया, उनमें से कई लोग आजकल के ज़माने में जब वही लोग जो कि एक ज़माने में मजलूम थे जालिम बन जाते हैं तो उनके खिलाफ मुदाफियत नहीं करते। एक चीज़ बड़ी दिलचस्प यहाँ पे कही गई कि बुक्स इन क्वांटिटी आर नॉट डेंजरस, अ सिंगल बुक इज। और ये भी हमने देखा है इंसानी तारीख में कि किस तरह से एक आइडियोलॉजी, एक मजहब, एक फेथ पे वो लोग जो कि ज़ेलट बन जाते हैं, जो कि एक इंतहाई जिसको कहना चाहिए इंतहा पसंदी के साथ किसी ऐसे फलसफे के पीछे चल पड़ते हैं और उनका ख्याल होता है कि उसके अलावा सब कुछ झूठ है। उसकी वजह से कितना अलमिया हमारी तमाम तारीख में हमें नज़र आता है। इंसान को किस सफाकी से कत्ल करता है और उसको किस तरह से उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश करता है। फिर इसके अंदर एक और बात जो है वो फिक्शन और जुल्म और इसी तरह हर्फ और उसके साथ जो मुंसलिक कोई एक्शन है जो खासतौर पर जालिमाना एक्शन है उसका क्या रिश्ता है, उस पर भी वो बात करते हैं। और फिर एक आखिरी कहानी इसमें है, रेड स्टैम्प्स विद लेनिन्स हेड। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन डिसेप्शन, जालसाजी, धोखा, झूठे ख्वाबों की झूठी ताबीरें, पेशीन गोइयां, साजिश, इंसानी जहन का अंधे तशद्दुद के सामने बेबसी, ज़बान और जुल्म का नाता, ये बहुत सी थीम्स है जो हमें इनकी कहानियों में नजर